आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फॉर्मल लेटर की। और फॉर्मल लेटर के रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले ही दे दिया है आपको, और लेटर टू एडिटर, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी एडिटर को लिखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको हमारे चैनल पर वो उपलब्ध मिल जाएगा। तो हमारा आज का जो सेक्शन है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर फॉर्मल लेटर राइटिंग अगर पूछा जा रहा है तो उसके फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से आप पूरा फॉर्मेट भी समझ सकते हैं। तो देखिए हमने इस लेटर को पहले कैसे दिखाया, पहले आप देख लीजिएगा। एक टोटल तरीके से इस लेटर को हमने दिखाया, एक आप ओवरव्यू देखते चलेंगे कि प्रैक्टिस ऑफ कहाँ कहाँ क्या लिखना है, उस तरीके से हमने इस लेटर को अब दिखाया है। और उसके बाद फाइनली जो आपको लेटर वो बन के कैसा दिखेगा, फाइनल लेटर यहाँ पर हमने उसको नीचे आपको दिखाया है। तो फाइनल लेटर इस तरह से कुछ नजर आएगा और इसी के आधार पर आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बाकी चीजें जो हैं वो आपके एग्जामिनेशंस में बहुत आसान हो जाएंगी और बहुत आराम से आप इस चीज को कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी हम लोग यहाँ पर मेथड की चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए सेशन के लिए और वीडियो को बहुत जरूर अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी बातें जो हैं वो एग्जैक्टली सही तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिस फॉर फॉर्मल लेटर, यहां पर देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस फॉर फॉर्मल लेटर राइटिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ हमने यहाँ पर दिया भी है लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि लेटर किसको लिखा जा रहा है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप कि राइट अ लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर लोकेलिटी। मतलब कि आपको पत्र सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को क्यों लिखना है, क्योंकि वो आपके लॉ और ऑर्डर को जो है वो आपके लोकेलिटी में देख सके, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे आगे की बातों पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है क्या, यहाँ पर सबसे पहला लिखना है आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस को आपको यहाँ पर सबसे पहले है। अब ये सेंडर्स एड्रेस होता क्या है, इस बात को आप समझेंगे। सेंडर्स एड्रेस जो भी आप पत्र भेज रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि जो पत्र भेजने वाला होता है उसका पता लिखना होता है आपको। अगर आप पत्र खुद भेज रहे हैं और आपका कुछ पता है, जैसे आप कुछ किसी मोहल्ले में रहते हैं या किसी जगह पे रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो है अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो वहां का पता आपको क्या करना है, वहां मेंशन करना है। यानी यहाँ अपना पता आपको मेंशन करना है, जैसा कि हमने किया है V12 9 सेक्टर 5 पटना 820108, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपना पता सबसे पहले लिख देना है। जैसा कि आप प्रीवियस लेटर में भी देखे होंगे कि ये जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही गया था, यानी पहले सेंडर्स एड्रेस ही आया था। फिर क्या करना है आगे समझेंगे आप। एक लाइन आप जो है वो गैप छोड़ देंगे यहाँ, और जैसे ही एक लाइन गैप छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा डेट, ठीक है। और जब डेट मेंशन करेंगे, जैसे आज का डेट जो है वो 16 जनवरी 2025, देखिएगा 16 आप ऐसे लिखेंगे, ऊपर TH लगाएंगे, इसके बीच में कोई कॉमा नहीं देना है आपको। अब जनवरी को ऐसा नहीं कि 16/1/2025 लिखना है, जिस फॉर्मेट में ये डेट दिया गया है वैसे ही आप लिखेंगे। तो 16 पहले आप लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे JAN यानी कि जिस मंथ का है उसका 3 लेटर आप उठा के यहाँ पर दे दीजिए। और उसके बाद जो है ध्यान रखना है, यहाँ क्या है 2025, एक कॉमा इसके बीच में यहाँ पे पड़ेगा, तो इस कॉमा का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि इसके बगल में भी कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये बात आपको, दो बात तो कंफर्म हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, तो सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या होता है, तो आपका अपना पता आप यहाँ लिखते हैं जहां से भेजना है। अब ऐसा नहीं कि इस आप सेंडर्स एड्रेस को भी वहां मेंशन कर लीजिएगा, तो बिल्कुल नहीं, सेंडर्स एड्रेस को आपको मेंशन है, ये सामने मैंने दिया है ताकि आप इसको पहचान सकें। उसके बाद ये लेटर आपको फाइनली कैसा दिखेगा वो भी हम नीचे देखेंगे। तो डेट यहाँ पर मेंशन करना है 16 जनवरी 2025। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस देना है। अब रिसीवर्स एड्रेस मतलब जहां आपको ये सब कहाँ लिखा जाएगा, तो आपके हो सकता है कि मेंशन हो, ठीक है, आपके क्वेश्चन में मेंशन हो, नहीं तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो आपको जैसे लिख देना है जहां पर पत्र लिखना है, उसके बाद द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पटना, ठीक है। यहाँ पर जैसे जहां पर हमें पत्र भेजना है
तो हमें भेजना है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पटना को, तो हम यहाँ पर सीधा वहां पर दे देंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऊपर लिखेंगे और नीचे यहाँ पर लिख देंगे पटना, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखना है 3 स्टेप आपने क्लियर कर लिया। पहला तो अपना पता आपने दिया, उसके बाद आपने एक गैप छोड़ करके आपने क्या दिया, डेट, फिर एक गैप छोड़ करके आप रिसीवर्स एंड यानी कि जहां पत्र को आपको भेजना है यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजना है तो डच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पटना के पास भेजना है तो वहां लिख दिए। कमिश्नर होता तो यहाँ द कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजते, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को भेजते, इसी तरीके से आप फॉर्मेट में लिखते। नेक्स्ट यहाँ पर जो चौथा स्टेप है वो आपको ध्यान रखना है, और चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। 4 से 6 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, 7 वर्ड्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ज्यादातर सब्जेक्ट को क्या रखना ही है, छोटा ही छोटा रखना है, ठीक है, ज्यादा बड़ा इसको करना नहीं है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी कि आपको यहाँ क्वेश्चन में भी मेंशन ऊपर किया गया है, राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो इसी चीज को क्या आप यहाँ पर आप नीचे मेंशन किए हैं सब्जेक्ट में, टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है ना। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो क्या क्या लिखना है, फॉर्मेट अगर आप लिख देते हैं तो 3, अगर 5 नंबर का लेटर है तो 3 नंबर तो आपको आराम से प्रोवाइड हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, सेंडर्स एड्रेस किया, एक लाइन छोड़ के क्या किया, यहाँ पर डेट लिख दिया, डेट को छोड़ के यहाँ पर आपको रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जिसके पास पत्र भेजना है वो। उसके बाद चौथा स्टेप में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, ध्यान रखना है इस बात का। 4 से 6 वर्ड्स 7 वर्ड्स तक हो सकता है। अब यहाँ पे आपको सैल्यूटेशन देना है, ठीक है, और इसके बाद जो है पत्र हमारा शुरू हो गया है। तो अब देखिए यहाँ से, यहाँ रेस्पेक्टेड सर, ये सब आपको नहीं लिखना है, ये सब ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। इस रेड वाले को आप अलग करके देखेंगे तो यहाँ रेस्पेक्टेड सर आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सर भी लिख सकते हैं, डियर सर भी, जो मन है वो आप वहां पे इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, सब कुछ ठीक लगेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर। अब देखिए ध्यान से, अगर आप किसी भी पुलिस एम्प्लॉय को आप पत्र लिख रहे हैं यानी कि किसी भी कमिश्नर को या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, तो आपको ये लाइन मस्टली लिखना जरूरी है। आप इस लाइन को याद भी कर सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट ऑफ माई कॉलोनी आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर डिपार्टमेंट टुवार्ड्स इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब देखिए ये यहाँ पे तो ठीक है, पूरा जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट ऑफ माई कॉलोनी, तो बहुत आसान है याद करना, फिर से आप 2-3 बार इसको लिखेंगे अपने याद हो जाएगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट ऑफ माई कॉलोनी, आगे लिखेंगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, ठीक है, अटेंशन ऑफ योर डिपार्टमेंट टुवार्ड्स, ठीक है ना, यहां तक आप सेम लाएंगे। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा यहां मेंशन कर देंगे इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। क्लियर है। अब यहां तक लिखने के बाद आपको आ जाना है बॉडी ऑफ द लेटर पे। अब बॉडी ऑफ द लेटर क्या होगा, अब इस बात को आप समझेंगे। तो बॉडी ऑफ द लेटर में आप क्या लिखेंगे, तो अब यहां पर मेन चीज शुरू होता है, क्योंकि इतना तो लिखने के बाद आपको जो है यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर ऑन द बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट ऑफ माई कॉलोनी आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर डिपार्टमेंट टुवार्ड्स इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। यहां तक लिखने के बाद आपको बॉडी पे जाना है और उसके अकॉर्डिंग अब क्या लिखेंगे आप यहां से उस बात को समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब ये जो बॉडी वाला पार्ट है इसको आपको क्या करना होगा, खुद से लिखना होगा इसको, ठीक है ना, ये खुद से लिखना होगा आपको, और आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग बना दिया। तो आपने अगर ऊपर से इतना चीज लिख दिया तो कम से कम आपके 3 नंबर लगभग पक्के हो गए। और बॉडी ऑफ द लेटर में इंपॉर्टेंट बात अगर उतना आपने लिख दिया तो वहां से आपको जो है नंबर आपके उठ जाएंगे, अगर अच्छा आपने वर्डी लिख दिया इसका तो, ठीक है। तो आप इसके वर्डी में क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सिचुएशन यहाँ का जो हमारे लोकेलिटी में है वो उसका लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इसलिए आए दिन जो है अपराध की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे लोग आने जाने से डरते हैं। तो इसी तरीके का 5 लाइन बना के आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे ही रात हो जाता है तो जो लूट मार की समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं। उसके बाद जो है हत्या
भी आम बात हो गई है। तो इस तरीके के आप कुछ वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस में मिला करके आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और उसको मेंशन करने के बाद देखिए ध्यान से, जैसे ही आपने बॉडी ऑफ द लेटर उसके अंदर मेंशन किया तो आपको ये लाइन भी कंफर्म याद कर लेना है, आई होप दैट यू विल बी टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टुवर्ड दिस। बस इतना ही लिखना है, आई होप दैट यू विल बी टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टुवर्ड्स दिस। उसके बाद आपको सीधा आना है, नीचे लिखना है थैंक यू और उसके बाद योर फेथफुल्ली और आपको नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब नाम में आप क्या देंगे, तो ABC या XYZ दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ अगर आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो इस वाले पता के जगह पे आप एग्जामिनेशन हॉल का प्रयोग कर सकते हैं इस सेंडर्स एड्रेस के जगह पे, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए अब फाइनल लेटर की बारी है, तो फाइनल लेटर हम लोग कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए आप। लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहां से फाइनल लेटर की बारी है। तो देखिए कैसे आपको लिखना है, राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिक्वेस्टिंग हिम टू इंप्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द लोकेलिटी। अब बात को यहां समझना है, सीधे लिखना है, यहां पर आपको एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिएगा वहां पे सीधे, और एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद, ठीक है, ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद आपको यहां पर नीचे दे देना है डेट, ठीक है। यहां पर कॉमा को आप हटा देंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने ऊपर ही आपको ये मेंशन कर दिया था कि ये कॉमा यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, ये टाइपिंग का एरर है, ध्यान रखेंगे आप। तो 16 उसके बाद जनवरी और उसके बाद कॉमा लगा के 2025 आप ऊपर वाले फॉर्मेट को सही मान सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पटना, ये भी चीज ऐसे ही जाएगा। अगर आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो आपको मैंने बताया कि आप यहाँ पर सीधे एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे, बात खत्म हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और यहाँ लिख देंगे पटना। नेक्स्ट देखिएगा सब्जेक्ट, अब अगला जो बात है वो सब्जेक्ट की बात है, तो सब्जेक्ट को लिखेंगे यहाँ पे टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो यहाँ पर फिर से आपको दे देना है सब्जेक्ट टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसके बाद लिखना है आपको सैल्यूटेशन रेस्पेक्टेड सर। फिर उसके बाद ये वाला चीज, ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट ऑफ माई कॉलोनी आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर डिपार्टमेंट टुवर्ड्स इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया कि बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे और उसके बाद आई होप दैट यू विल बी टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस टुवर्ड दिस। उसके बाद थैंक यू और उसके बाद योर फेथफुल्ली। एग्जाम में अपना नाम कभी नहीं लिखेंगे, या तो XYZ नहीं तो ABC आप लिख करके वहां पे छोड़ देंगे। बात समझ में आ गया। तो ये फाइनल लेटर था, इसी तरीके से लिखना है। हमने ऊपर एक एक बात को क्लियर किया है। कंफ्यूजन अगर कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। इसके पहले का भी वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें आपको हमने फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंतर्गत जो है बताया है कि लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जा सकता है, और दूसरा हमने बताया है कि इनफॉर्मल लेटर के बारे में भी जानकारी एक वीडियो में हमने दी है। तो आप दोनों वीडियो को सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल पर ये उपलब्ध है। आगे और भी ऐसे लेटर्स आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो है शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।